नमस्कार, मैं हूं मयूर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनसे परिचय कराऊंगा। करनाल के वार्ड नंबर 10 से बीजेपी पार्षद उम्मीदवार वीर विक्रम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा सर। और सबसे पहले सर सवाल, अब जो जंग निगम के चुनाव को लेकर अब छिड़ चुकी है, चुनावी मैदान गर्म हो चुका है, उसको लेकर मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपसे, आपको जनता मौका क्यों दे, ऐसी क्या रणनीतियाँ लेकर आप जनता के लिए अब मैदान में उतर रहे हैं ताकि विपक्षी दल को हराया जाए? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और जन जन तक पार्षदों के किए हुए कार्य को पहुँचा रहे हैं। तो जो आपने अपना प्रश्न पूछा जी, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पार्षद मनोनीत किया और उनकी आशाओं के अनुरूप मैंने अपने वार्ड नंबर 10 में जी, हर तरह का कार्य जो वहाँ के निवासी चाहते थे जी, उसको करवाया। पिछले 1.5 साल में हमने लगभग 4 साल का कार्य करके दिखाया, जिसमें हमारे भाजपा संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग रहा, प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा। तो अभी तक कितने प्रतिशत आपके वार्ड में काम हो चुके हैं और अभी ऐसे कुछ काम बचे हैं जिनमें तरक्की लाई जा सकती है, विकास और किया जा सकता है? हाँ, हमारा जो वार्ड है 13 सेक्टर जी, करनाल का सबसे पुराना 13 सेक्टर है। तो उसमें कई तरह की आवश्यकताएं थी। जो काम पिछले 40 वर्षों से नहीं हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से हमारी भाजपा सरकार बनी है, यहाँ पे बहुत कार्य हुए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पूरे हरियाणा में इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें बनी, वो हमारे 13 सेक्टर वार्ड से चालू हुई। 13 सेक्टर हमारा वार्ड नंबर 10 से चालू हुई थी और जिसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। जी, तो सर एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा या आपको ये बताना चाहूँगा कि जो विपक्षी दल के जो पार्षद हैं, जो भी मैदान में वो भी उतरे हैं, उनका ऐसे कुछ ही दिन पहले ये भी बयान सामने आया कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। वो खड़ी साफ तौर पर एक चुनौती दे रहे हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा हाथ कंगन को आरसी किया जी, लोगों ने, निवासियों ने यहाँ की तरक्की देखी है। पहले विकास कहाँ होता था? जहाँ का सीएम हो वहाँ का विकास होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 कंस्टिट्यूएंसी में, चाहे वो भाजपा का विधायक है चाहे किसी भी पार्टी का विधायक है, समान विकास किया। जितना पैसा करनाल की जनता को दिया उतने उन्होंने रेवाड़ी भी दिया, उतने उन्होंने एलनाबाद भी दिया, उतना हिसार ही दिया। तो समान विकास हो रहा है और इतने बढ़िया जो कार्य हो रहे हैं, विकास के हो रहे हैं, तो विपक्ष तो परेशान हो ही रहा है। तो बिल्कुल, विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार पर, केंद्र सरकार को लेकर, मौजूदा हमारी राज्य सरकार को लेकर सवाल उठाए गए। उनका ये कहना है कि हर वर्ग परेशान है बीजेपी से, वो ऐसे मुद्दे लेकर सामने आते रहे। लेकिन अभी अगर करनाल की बात की जाए तो तमाम वार्ड हैं, उनमें से कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ पर काम नहीं हुए पूरे। तो आपको क्या लगता है कि वो किस वजह से नहीं हुए, वो समस्याएं क्यों हल नहीं की गई और आने वाले समय में उनके लिए क्या रणनीति रहेगी? जितने भी जो पार्षद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? ऐसा जो ये कह रहे हैं कि कई वार्डों में काम नहीं हुआ, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो हमारी नगर निगम बनी थी, जिसका पीछे मैं भी हिस्सा रहा हूँ, सभी पार्षद और मेयर हम सब मिल के एक फैसला लिया करते थे वार्ड की तरक्की के लिए। जो भी फंड्स हाउस में पास होता था वो सभी वार्डों के लिए बराबर पास होता था। और जो लोग कह रहे नहीं कि हुआ, सबसे ज्यादा ड्रेनेज का, सीवरेज का काम उन्हीं के वार्डों में हुआ है। अब विपक्ष में है वो तो कुछ ना कुछ उनको मुद्दा चाहिए बोलने का, तो वो बोल रहे हैं काम की कमी, विकास की कमी, पैसे की कमी कभी नहीं रही करनाल में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप विकास का जो भी कार्य मेरे पास लाएंगे वो मैं उसी टाइम सैंक्शन कर दूंगा, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बशर्ते कि काम होना चाहिए। बिल्कुल, आप इलाके की जनता के बीच भी गए होंगे, तो उनकी उम्मीदें आपको कैसी लग रही हैं कि उनकी समस्याएं कुछ ज़्यादा हैं या बिल्कुल छोटी मोटी समस्याएं जिनका समाधान निकाल लिया जाएगा? अभी तक के कार्यकाल से वो खुश हैं? ऐसा बड़ा प्यार दिया है मेरे को मेरे वार्ड के निवासियों ने, और उसी कड़ी में हमने भी दिन रात वार्ड की सेवा की है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वार्ड में टोटल हमने सड़कें इंटरलॉकिंग की कर दी हैं। पूरे वार्ड में जितने पार्क है उसमें ओपन जिम लगवा दिया गया है, बेंचेस लगवा दिए हैं, झूले लगवा दिए हैं, हट्स लगवा दिए हैं। और जो बर्म पार्कों के आसपास कच्चा था, जहां लोग कूड़ा करकट गिर जाया करते थे, उसको भी बिल्कुल साफ करा के टाइलिंग वर्क कराया गया है। उसके बाद घर घर से कूड़े की उठान की समस्या थी, वो भी हमने घर घर से कूड़े उठाने की वो गाड़ी लगा दी गई है।
उसके बाद ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये 40 साल पुराना सेक्टर है, 1980-72 में ये डेवलप हुआ था, तो उसमें ड्रेनेज की जो पाइप्स कई खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, जिसके कारण आज से पिछले 4-5 साल पहले पानी जब बरसात होती थी तो 5-5, 6-6 घंटे पानी नहीं निकलता था। तो हमारी जब से सरकार बनी और हमारी ये नगर निगम बनी, उसके बाद जो भी डैमेज ड्रेनेज पाइप थी उन्हें बदला गया, जहाँ ड्रेनेज पाइप नहीं थी वहाँ नहीं लगाई गई, और टोटल ड्रेनेज पाइप का क्लीनिंगनेस किया था, जो 25 सालों में पहली बार हुआ था कि हमारे वार्ड की सारी ड्रेनेज की पाइपें साफ की थी। अब बरसात होती है, आधे पौने घंटे तक सारा पानी निकल जाता है, लोग इससे खुश है, लोगों के घरों में पानी नहीं भरता। तो पिछले 4 सालों में सरकार के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है, और अब 2019 के चुनाव भी नजदीक हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव तो 16 दिसंबर को हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भविष्य के लिए आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? तो जनता बहुत समझदार है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास देखे हैं, हरियाणा में भी देखे हैं और केंद्र सरकार में देखे हैं। आज माननीय, मैं नगर निगम के चुनावों से हटकर बात करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि आज कितना बड़ा रुतबा हो गया, करनाल, हरियाणा, इंडिया कहाँ तक पहुंच चुका है। उसी कड़ी में हरियाणा का विकास, अब स्वच्छता में ले लें तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा 1 नंबर पे आया स्वच्छता पे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और यहाँ के निवासियों का प्यार और यहाँ के हमारे जो मंत्री और जो अधिकारी करना है, उनके प्रयासों के कारण ही आज हरियाणा स्वच्छता में नंबर 1 है। तो तरक्की पूरी हो रही है, बहुत काम हो रहा है। विक्रम जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले ये खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री के चहेतों में से आपको भी नॉमिनेट किया गया है, आपका नाम भी सामने आया था, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि 100% कॉन्फिडेंट है कि आप इस बार जीतेंगे और जीत हासिल कर जनता की समाधान के लिए आगे आएंगे? ऐसा जिसने काम किया होता है जमीनी धरातल पर, उसको कॉन्फिडेंस होता है, और जो यहाँ अपने वार्ड के निवासी हैं वो दिल से प्यार करते हैं। जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिकारी, हमारी सीनियर सिटीजन के काउंसिल्स के लोग और जितने मौजूद लोग हैं, सबका असीम आशीर्वाद है, असीम प्यार है। और जितने परिवार हैं, शायद ही कोई घर या गली होगी जहाँ पर मैं ना गया और काम ना करवाया हो। हर लोगों का काम, अभी भी टाइलिंग वर्क का, ब्रिक वर्क का काम चल रहा है। तो पब्लिक के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से हम ना केवल जीत हासिल करेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, अगर पार्टी हमें टिकट देती है। बिल्कुल। तो सर, एक और आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आप किसको मुकाबला, अपने सामने कड़ा मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मुकाबला अभी नॉमिनेशन 1 से 6 के बीच में होना है। अभी हमें नहीं मालूम कि कौन आ रहा है। अगर आप मैदान में उतरते हैं, अगर भाजपा विश्वास हमारे पे जगाती है और हमें उम्मीदवार बनाती है, तो हम अच्छे भारी मतों से विजय प्राप्त करके यहाँ की सीट भाजपा की झोली में डालेंगे। तो सुना जैसा कि आपने किस्सा कुर्सिका में कि आखिर अब बीजेपी की जो पकड़ है वो मजबूत करने के जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि भाई जनता अब खुश है। इससे पहले जो काम किए गए थे करनाल की जनता के लिए, वो उससे जनता खुश नहीं थी। लेकिन अब वीर विक्रम जी का कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी की जीत होगी, चाहे वो 16 दिसंबर के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, या फिर 2019 के चुनाव हो। किस्सा कुर्सिका में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।